हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपसे भी ये सीजन में पहली बार मिल रही हूँ और मैं आपको हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, यानी हिंदी दर्पण क्लास 1 का। ओके स्टूडेंट, तो हिंदी दर्पण में क्लास 1 में क्या पढ़ना है हमको? स्वर। क्या पढ़ना है हमको? स्वर, है ना। अब स्वर, स्वर क्या है? इसके पहले भी आपने LKG UKG में पढ़े होंगे। तो स्वर क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं, है ना। तो स्वर 11 होते हैं, तो वो स्वर को हम पहले पढ़ना सीखेंगे, यानी मैं इधर पढ़ूंगी, आप भी मेरे साथ बोलते जाएंगे उधर अपने उसमें। तो अब जैसे स्वर है, तो स्वर कितने हैं? 11, है ना। अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ। ये क्या हो गए? 11 स्वर हो गए। फिर से एक बार पढ़ के बताऊं। स्वर आ इ उ री ए ऐ ओ औ। ओके, ये क्या है? 11 स्वर हो गए। स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन उसके साथ जो होता है, जैसे ये अयो अयो वहाँ जो होता है ये अलग होते हैं, पर ये इसी के साथ में पढ़े जाते हैं। तो अब मैं जब स्वर पढ़ूंगी तो मैं उसके साथ में इनको पढ़ूंगी। अभी स्वर जो 11 थे तो वो पढ़ के बताई थी, लेकिन जब हमको इसको पूरा करना रहता है तो हम ये भी लेते हैं। तो जैसे आ इ उ री ए ऐ ओ औ आहा, है ना। तो ये हो गए इसके साथ पूरा स्वर, यानी ये स्वर इसके साथ पूरे लगने से हम तक पढ़ सकते हैं। तो ये है, और स्वर होते हैं कि 11। तो ये हमने स्वर पढ़े, है ना। अब ये स्वर है, लेकिन ये जो है हम आहा, ये वर्ण है। क्या है? वर्ण है। लेकिन ये जो स्वर होते हैं ये 11 ही होते हैं, और इनको 11 ही गिना जाता है। ये अयोग वहा है जो ये अलग से होते हैं, आहा। तो ये आहा अलग से होते हैं। अब इसके बाद में जैसे ये मात्राओं में आते हैं, तो मैं अभी आपको मात्रा भी पढ़ाऊंगी। मात्रा के बाद में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि ये स्वर, मात्रा और ध्वनि, ये मैं तीनों आपको आगे और बताऊंगी। तो ये हमने अभी क्या पढ़े? स्वर। और स्वर के साथ में हमने अयोग वहाँ भी बताया कि ये अयोग अलग से हैं। स्वर 11 हैं, लेकिन हम इसको इसके साथ में पढ़ते हैं, है ना। तो फिर ये पूरा हमने आपको इस तरह से बता दिया। तो स्टूडेंट, हमने अभी इसके पहले स्वर पढ़े थे। स्वर बताई थी मैंने 11 हैं, और अयोग वहाँ है जो 2 थे। अब वो क्या थे? वर्ण थे, और ये स्वर थे। तो अब वो स्वर में मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ? मात्रा और ध्वनि। स्वर की मात्रा और ध्वनि। तो स्वर मैंने क्या लिखी? आ इ। यानी मैंने अभी आपको 4 स्वर की मात्राएं और ध्वनि बताऊंगी कि क्या है ये स्वर की मात्रा और ध्वनि क्या है, और समझाऊंगी कि किस तरह से, और आप ध्यान दीजिए। तो स्वर क्या है? अ, है ना। स्वर अ है। अ में कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे ध्वनि में अ म र, अब यहाँ पे मात्रा है क्या? नहीं है। तो अ म र का अ, है ना। तो अमर का अ, यानी अ में कोई मात्रा नहीं होती है। तो उसका मतलब स्वर अ मात्रा नहीं होती है, ध्वनि अ म र का अ, ये। उसके बाद में फिर आ। अब आ में मात्रा होती है और बोलने में फर्क होता है। आ, तो ये आ में एक मतलब अ की मात्रा लग जाती है, तो आ, उसमें हम उसको एक डंडा खींच देते हैं, तो ये मात्रा आ का आदर, अ में आ की मात्रा है, एक डंडा खींच दिए तो आ द र का आ। अब ये इसमें मात्रा नहीं थी और इसमें हमने मात्रा लगाया। आ, ये हो गया मात्रा। अब उसके बाद में आती है ई।
है ना, ई यानी छोटी ई। क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी ई। अब हमने ये छोटी ई लिखे, उसकी मात्रा क्या है, ये जो है आगे से लगती है। छोटी ई की मात्रा कहाँ से लगती है, ये देखिए, ये डंडा खींचे हैं हमने, ये डंडा खींचे हमने और आगे से मात्रा लगा दी है, यानी ई, छोटी ई की मात्रा। अब छोटी ई की मात्रा से ध्वनि क्या बनी, इन न का र, इनकार, है ना। तो इनकार का ई, तो ये ध्वनि यहाँ पर हमने ई लगा दी है, छोटी ई। तो ये मात्रा हो गई इसकी ध्वनि और ये मात्रा हो गई जो आगे की तरफ से लगती है। अब उसके बाद में ई, है ना, यानी बड़ा ई। तो इसको हम बड़ा ई कहलाएंगे। उसकी मात्रा कहाँ से लग रही है, पीछे की तरफ से, यानी ये देखिए, ये छोटे ई और ये बड़ा ई। ये ध्यान देना कि छोटे ई की मात्रा है जो वो सामने की तरफ से लगती है और बड़े ई की मात्रा है जो वो पीछे की ओर से लगती है। तो ये मात्रा में छोटा ई और बड़े ई में ये फर्क होता है। तो ई का ईश, तो ईश, ईश हमने उच्चारण किए, का ई, है ना, ईश का ई, ऐसा। तो बोलने में भी फर्क आता है, ई और ई, यानी ऊपर नीचे समझ में आता है कि छोटा ई और बड़ा ई। तो ये हो गए स्वर, और आ ई ई, ये फिर मात्रा हो गई, और में कोई मात्रा नहीं, आ ई ई, ये मात्रा है। ओके, फिर ध्वनि, तो ध्वनि में अ म र का अ, है ना, पढ़ने में भी समझ में आता है, अमर, हम नीचे की तरफ बोल रहे हैं। उसके बाद में आ, यानी हमारा स्वर कहाँ गया, ऊंचा चला गया, आ, मात्रा उसकी लग गई। अ में आ की मात्रा, आ द र का आ, ये हो गया। अब छोटी ई, छोटी ई की मात्रा लग गई आगे की तरफ से, इन का मतलब का र, इनकार का ई। उसके बाद में बड़ी, बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती है, ईश, पढ़ रहे हैं ना, स्वर ऊंचा जा रहा है, ईश का ई। ये हो गए पूरे स्वर, मात्रा और ध्वनि। स्टूडेंट, हमने अभी कुछ मात्राएं, स्वर और ध्वनि पढ़े थे। अब उसी में हम आगे चलते हैं, है ना। तो हम अब ऊ से शुरू करेंगे, है ना। हमने ऊ से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं ना, कि स्वर क्या है। ये स्वर जो है मतलब 1 2 3 4, इसके पहले हमने 4 स्वर पढ़े थे और फिर उसके बाद हमने अभी 4 स्वर लिखे, है ना, स्वर, और वही 4 मात्रा और 4 ध्वनि, है ना। तो ये हो गए स्वर, मात्रा और ध्वनि जो हमने इसके पहले पढ़े थे। तो अब हम उसके अब पढ़ेंगे ऊ। ये क्या है, छोटा ऊ। क्या है, छोटा ऊ, जो ऊ उल्लू का लिखते हैं, ये ऊ। छोटे ऊ की मात्रा किस तरह से लगती है, इस तरह से, यानी हम जैसे ये इस तरह से इस मात्रा को ऐसे लिखेंगे और फिर इसको हम इस साइड ले जाएंगे। तो ये छोटे ऊ की मात्रा है ना। अब उसकी ध्वनि क्या हुई, उम्र का ऊ, है ना। तो उम्र का ऊ, यानी ये ऊ लिखे हैं हमने, ये स्वर, मात्रा और ये ध्वनि, है ना। उसके बाद में ऊ, है ना, बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ है। अब छोटे ऊ में ये यहाँ से नहीं लगा है, लेकिन बड़े ऊ में यहाँ से मात्रा लगती है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओ, बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा इधर से लगी, अब बड़े ऊ की मात्रा को हम इसके अपोजिट में ले जाके ऐसे ले जाएंगे, तो ये बड़े ऊ की मात्रा होगी। बड़े ऊ की मात्रा का ऊपर, यानी ऊपर का ऊ, है ना, ऊपर का ऊ यानी बड़ा ऊ। ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ। अब उसके बाद आता है री। क्या आता है, री। री, अब री में मात्रा कैसे लगे, हमने लगाई इस तरह से, ये मात्रा लगी जैसे हम कृष्ण लिखते हैं, तो क में मात्रा जो लगाते हैं इस तरह से नीचे से कृष्ण, तो वो मात्रा लगी है री में। री, री, ऋतु का री,
यानी हमने बता दिया है कि ये री की मात्रा कृष्ण की तरह, जैसे कृष्ण लिखते उसमें लगती है। अब ऋतु का री, उसके बाद में ए, यानी ये ए, तो ये ए की मात्रा, ए की मात्रा कहाँ लगेगी, ये इस तरह से लकीर खींच के, ये ए की मात्रा है ना, ये है ए की मात्रा। तो वे का ए, यानी यहाँ व लिखा है, उस पर हमने ए की मात्रा लगाई, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, वे। वे यानी हम कोई सामने खड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वे, यानी हम उससे संबोधित करेंगे। तो उसमें वे यानी आखिरी में क्या सुनाई दे रहा है, ए, यानी व पे ए की मात्रा, वे। हम उच्चारण भी करते हैं तो उच्चारणों के साथ में हमको आखिरी में मात्राएं समझ में आती हैं, और अगर हम जहाँ मात्रा नहीं है तो वहाँ कोई मात्रा आखिरी में नहीं समझ में आएगी उच्चारण में भी। तो वे का ए, तो ये 4 मात्रा और बताई। इसके पहले मैंने आपको 4 मात्रा और बताई थी, अ आ ई, है ना, उ री ए, ये मात्रा है, छोटे ऊ बड़े ऊ री ए। ध्वनि है उम्र का उ, ऊपर का ऊ, ऋतु का री, वे का ए। ये हो गए स्वर, मात्रा और ध्वनि, ये इस तरह से। तो स्टूडेंट, हमने अभी जो मात्राएं पढ़ी थी, अब उसके आगे की मात्रा, स्वर और ध्वनि और बता देती हूँ। यानी जो 11 स्वर थे उसकी मात्रा, ध्वनि, और ये मैंने स्वर, मात्रा, ध्वनि ये पूरा बताया है। तो 11 स्वर में अभी जैसे 3 और बचे हैं, है ना, आई ओ औ, ये 3 है। तो ये आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, है ना। तो अब हम इसको देखते हैं। तो स्वर आई, आई की कितनी मात्रा होती है, जैसे ये 2 मात्रा, ये 2 मात्रा हुई आई की। अब ए न क का आई, है ना, ऐनक का आई, तो ये हो गया आई मात्रा, ऐनक का आई, ये हो गया। अब ओ, आ में ओ की मात्रा, ओ, इसको बोलते हैं ना औखली, तो आ में ओ की मात्रा औखली। तो ये देखो, ये ओ की मात्रा कैसे लगती है, ये एक डंडा खींचा जाता है और उसके ऊपर ये मात्रा लगाई जाती है। तो ओ की मात्रा, ज में ओ की मात्रा, जो का ओ, है ना, यानी ये मात्रा लगा दी। तो हम पढ़ेंगे उसको इसी तरह से, जैसे हम पढ़ते हैं ना ओ औखली का, तो ये उसी तरह से ये मात्रा है। उसके बाद में औ, क्या है ये, औरत का। तो आ में जब मात्रा लगाते हैं, 2 मात्रा लगती है, इसको पढ़ते हैं औ, है ना। तो 2 मात्रा लगी, अब ये एक डंडा खींचे, उसमें हमने 2 मात्रा लगा दी है, तो ये औ की मात्रा हो गई। औ की मात्रा में ग में औ की मात्रा, ग का औ, तो ये मात्रा हो गई, है ना। अब हमने ये स्वर, मात्रा, ध्वनि ये तो पढ़ लिए, लेकिन इसके बाद हमने अयोग वहाँ पढ़े थे, जो ये 2 शब्द क्या थे, अम आहा, है ना। अब अम से क्या बना, लंगूर, यानी ल पे बिंदु, उ की मात्रा र, लंगूर। उसके बाद नमः, यानी अहम, अहम से क्या बना, नमः, ये शब्द बने। तो ये मैंने आज आपको स्वर, मात्रा, ध्वनि और ये सब पढ़ा दी हूँ। आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसको इसी तरह से आप पढ़ेंगे, मुझे वीडियो सेंड करेंगे कि आप पढ़ रहे हैं, मैं देखूंगी आपके वीडियो, और इसी तरह से ये बताएंगे कि कौन सी मात्रा है, छोटे ई की, बड़े ई की, या आम की, आ की, ऊ की, जो भी है। आप मेरे को स्वर भी पढ़ के पूरे रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।